AIMIM ने दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा में अपना कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ और वहां के विधानसभा प्रभारी परवेज़ ने किया। इस मौके पर पार्टी के आला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तमाम इल्ज़ामात लगाए और मुस्लिम और दलितों को अपनी बात समझाने में कोशिश की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसी सर से पूरी बात से निकलनी चाहिए। निकलेगी हमारे अध्यक्ष जी को वादा करते हो, बेइज्जती तो नहीं होगी। देख लो अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी पहला पोस्टर निकला है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब तकरीबन 75% पोस्टर आम आदमी पार्टी वाले पागल हो गए हमारे डंडे चाहेंगे। मेरा नाम है परवेज़ आलम। परवेज़ जी, आज जो कार्यक्रम है, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? ये असल में हमने पार्टी ज्वाइन करी है। पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है बाबरपुर विधानसभा का। तो MIM पार्टी मैंने आज ज्वाइन करी है। तो आज कार्यालय की ओपनिंग है, इसीलिए सभी साथियों को बुलाया था और कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं। क्या क्यों ज्वाइन की, क्या मिशन समझ में आया आपका? दरअसल ओवैसी साहब जो है हमारे बैरिस्टर साहब बढ़िया आदमी हैं और उनकी नीतियाँ अच्छी हैं और वो सबके लिए सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। ये तो मोदी का एक कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे विकास करेंगे ये बताइए। मोदी जी का तो एक जुमला था, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे बैरिस्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, बेहतरीन आदमी है। केजरीवाल साहब भी तो पढ़े, वही चला सकता है जो एजुकेटेड हो। IAS रह चुके हैं केजरीवाल साहब, वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, वो तो दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं। क्या गुमराह कर रहे हैं? वो तो बिजली फ्री और पानी फ्री दे रहे हैं, आप क्या फ्री देंगे? एक आदमी के 12-12 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। अभी एक हमारी कॉलोनी के अंदर इमरान है, बेचारे का 25 गज का मकान है, 12 दूना 24 लाख रुपए का बिल भेज दिया। बताइए वो आदमी देगा कहाँ से? उसके फादर बीमार पड़े हैं, उसकी मदर बीमार पड़े तो हैं। इसका मतलब आम जनता से क्या पैगाम देना है हमारे चैनल के माध्यम से? हम आम जनता को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कांग्रेस आम पार्टियों के झांसे में ना आए, MIM को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ें और MIM को आगे बढ़ाएं और इसको जिताएं। ओवैसी साहब का कद बड़ा करें। इस पार्टी में जुड़ने से मेन चीज़ ये है कि हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं और जो है उनकी नीतियों को देख के, उनके बोलने के स्टाइल को देख के वो कानून के दायरे में बोलते हैं और जो बात कहते हैं सच कहते हैं, हक बात कहते हैं। मोदी जी नहीं कहते हक, वो तो मन की बात बोलते हैं। वो तो जुमले, उनके तो जुमले होते हैं सारे। वो तो 15 लाख वाला भी आया था, अमित शाह जी बैठ के कहते हैं कि ये तो जुमले हैं जी। जुमले में कोई किसी को 15 लाख देता है? ये अमित शाह जी के बोल हैं। इनके तो सब BJP वाले हो, कांग्रेस वाले हो, आज तक मुसलमानों को इन्होंने ठगा है। इन्होंने कभी किसी के मुसलमान के हक में कोई काम नहीं किया। 33% का हमारा आरक्षण हुआ करता था, आज हम 0% में। केजरीवाल तो कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। केजरीवाल क्या कर रहे हैं बताइए? केजरीवाल साहब ने क्या करा? केजरीवाल साहब ने हमारी मस्जिद तो बंद कर दी, फिरोज शाह कोटला में लगा दिया और वो ऑनलाइन उसका टिकट कर दिया। अब वो आदमी जमात खड़ी हुई है, ऑनलाइन टिकट लेगा, पता लगा जमात हो गई। ये केजरीवाल साहब कर रहे हैं। हमारे तो 200 यूनिट बिजली का जो है लोगों को दिखा के, उनको पोपो जो है लॉलीपॉप दे के और 12-12 लाख रुपए के बिल भेज रहे हैं, 24-24 लाख रुपए के बिल भेज रहे हैं। पानी फ्री कर दिया जी, पानी काहे में फ्री कर दिया जी? बिल आ रहे हैं उनके 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के बिल आ रहे हैं उनके। क्या पानी फ्री कर दिया केजरीवाल साहब ने? केजरीवाल साहब ने पब्लिक को, लोगों को गुमराह किया है। आलम साहब को और जो भी यहाँ की टीम के मौजूद साथी हैं, मैं उनको तहे दिल से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छी मीटिंग का यहाँ पे मुजाहिदा और इंतजाम किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले परवेज़ आलम साहब को बाबरपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, उनको प्रभारी बनाया गया है। तो जाहिर बात है इस इलाके में बहुत काम है, उस काम को करने के लिए ऑफिस की ज़रूरत है। चूँकि परवेज़ आलम साहब बहुत एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत कोशा है और बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं।
जैसा कि हमें पहले के लोगों ने बताया और आज हमने उस मीटिंग में देख भी लिया कि जो उनके लिए लोगों की मोहब्बत और जो जज्बा हमने देखा, तो इसका मतलब हम उनके बारे में सही सोच रहे थे और इसीलिए आज हम यहाँ पे सब लोग पूरे संगठन दिल्ली का आया है और इस ऑफिस का उद्घाटन भी किया है। हमें ये उम्मीद है कि इस ऑफिस के ज़रिए इस इलाके की जनता को फ़ायदा पहुँचेगा, मजलिस को फ़ायदा पहुँचेगा और आने वाली जितनी भी सरगर्मियाँ होंगी हमारी इस इलाके में उसका ये केंद्र बनेगा। इस EDMC में 64 वार्ड है, कितने वार्डों में आप चुनाव लड़ेगी पार्टी यहाँ पर है? देखिए, इस EDMC में तो हम अपना मेयर बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और अब ये देखना ये है कि हमें हर हाल में 32 सीटें जीतनी है। अब कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अभी हमारा इस पर सर्वे चल रहा है, लेकिन ये हम अभी से डिक्लेयर कर देते हैं और आपके थ्रू हमारा ये पैगाम चला जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह EDMC में मजलिस का अगला मेयर होगा। जिस तरह से EDMC में 64 वार्ड है उसमें 11 रिजर्व सीटें हैं और 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहाँ जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 से 8 टिकट देती है। क्या ऐसे जो आप चुनाव टिकट वितरण होगा उसमें क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, हमारा रुख बड़ा साफ है। जैसे मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि दिल्ली के 2 तबके बिल्कुल हाशिए पे हैं, उनको बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने दोनों ने नज़रअंदाज किया है। वो हैं दलित और मुस्लिम। दलित हमसे भी ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें तो फिर भी 2 पार्टियों से शिकवा और 3 से शिकवा है। दलितों के साथ भी वही भेदभाव हुआ जो हज़ारों सालों से होता चला आया है कि उनका वोट तो लिया लेकिन उनका काम नहीं किया। मुसलमानों को भी तो नौकरियां नहीं मिली, उसके बारे में आपका क्या प्लान है? देखिए, मुसलमानों को तो सिर्फ इन्हें मुसलमानों के लिए तो ना नौकरियां दी, ना इनके जो जख्म दिए हैं उस पर भी मरहम लगाने नहीं आए। मुसलमानों को नौकरी तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मुसलमानों को तो ना तालीम दी, मुसलमान बीमार हो गया तो उसके लिए ना चिकित्सा सुविधा दी, मुसलमान पिटा तो ना उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया और उल्टा उसके खिलाफ उन्होंने FIR करा दी। मुसलमान ज़रा बोला तो उसको अपने गुंडों से पिटवा दिया। मुसलमान ज़रा सारा कारोबारी हुआ तो उसका कारोबार बर्बाद करवा दिया। मुसलमान थोड़ा सा फेरी करने लगा तो उसकी फेरी के लिए, अगर जाहिर बात है कि वो पौश इलाके में जाएगा, कोई मजदूर आदमी मजदूरी करने के लिए, चूड़ी वाला चूड़ी बेचने के लिए, सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए या दरी वाला दरी बेचने के लिए, जाहिर बात है मालदार इलाकों में जाएगा। तो मालदार इलाके आप जानते हैं गैर मुस्लिमों के हैं, वहाँ पे ही अपने गुंडे भिजवा के, भगवादारी गुंडे भिजवा के उनको जलील करवाते हैं और फिर उसकी वीडियो बना के उसको बाकायदा वायरल कराते हैं। ये पूरा इनका तयशुदा, वेल डिजाइन, वेल प्लान तरीका है ताकि एक मुस्लिम कौम को डरा के धमका के रखा जाए। आज बहुत मसरत का मकाम है कि आज हम अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना लीडर, अपना निशान और अपने रंग के साथ इकट्ठे हुए। वो आवाज आज दिल्ली की और हर तौर से जो एक धोखेबाज जिसको हमने जिता के मुख्यमंत्री बनाया और वो शख्स ये इलाका जलता रहा और हमारे जख्म पे देखने तक को नहीं आया। आज यहीं से वो आवाज उठ रही है कि अब तुम होश में आ जाओ, तुमने बहुत हमारा बेवकूफ बनाया, तुमने हमें बहुत बहकाया, फुसलाया। जाहिर है पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने एक शख्स पे पूरा का पूरा उसके साथ वफा करके उसको मुख्यमंत्री बनाया और उसने हमारे साथ क्या किया मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। हम सबके दिल दुखे हुए हैं कि जो आप अपनी पीठ थपथपाते हो कि आपने दिल्ली की तालीमी सूरत हाल अच्छी की है, उसकी सच्चाई ये है कि आपने तालीम पे काम तो किया है लेकिन उन इलाकों में काम किया है जहाँ पहले से स्कूल मौजूद हैं। आपने उन इलाकों में बिल्कुल काम नहीं किया जहाँ पे स्कूल मौजूद ही नहीं है, या यूँ कहिए गैर मंजूर शुदा जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ आपने कोई तालीम पे काम नहीं किया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से मजलिस ने हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत पे दबाव डाल के मुस्लिम इलाकों में और खासतौर से गैर मंजूर शुदा इलाकों में जो स्कूल खुलवाए हैं और इस तरह के 250 स्कूल खुलवाए हैं और वहाँ पे भी चूंकि हैदराबाद में गैर मंजूर शुदा इलाके हैं, हैदराबाद में भी पुराना शहर है जैसे यहाँ पुराना दिल्ली है, हैदराबाद में भी नया शहर है जैसे दिल्ली में नया शहर है, इसी तरीके से आप दिल्ली में भी करिए। और उन दोनों ने एक बार अरविंद केजरीवाल ने और दूसरी मरतबा मनीष सिसोदिया ने ऐलान यहाँ किया कि मैं मुस्लिम इलाकों में 250 स्कूल बनाऊंगा और उस पर काम भी शुरू होता है। तो काम शुरू होने के बाद वो इलाका वो जाहिर बात है वक्फ बोर्ड को देते हैं और वक्फ बोर्ड जो एजुकेशन कमेटी बनाती है उसमें मैं सेक्रेटरी होता हूँ, मैं आज भी उसमें सेक्रेटरी। लेकिन जब हमने कहा कि मुस्लिम इलाकों में काम शुरू करो, हमने इश्तिहार के लिए, हमने किराए पर बिल्डिंग लेने के लिए इश्तिहार भी निकाल दिया, लेकिन बीच में
अचानक पीछे से फोन आता है कि उस काम को रोक दीजिए। मैं क्या भाई क्यों रोक दें? बोले इसलिए रोक दीजिए कि इस मुस्लिम इलाके में स्कूल बनने से हमारा दूसरा वोट नाराज हो जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ स्कूल बनने में आखिर ऐसी क्या बात है? मंदिर बनने में, मस्जिद बनने में या कोई और ऐसा काम करने में तो हो सकती है, लेकिन तालीम गाह या दरसगाह बनाने में आखिर ऐसा क्यों होगा? सच्चाई ये है कि भाइयों आप भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन आप नियत का क्या करोगे? जो अंदर से जो जहर है, जो अंदर से मोहब्बत नहीं है आपके लिए, उसका आप क्या करोगे? लेकिन वो फिर वो उसे मना कर देते और वो प्रोजेक्ट बीच में डंप कर दिया जाता है। और यही वजह होती है कि मैं वहीं से फिर ये डिसीजन लेता हूं कि हम हमारे जख्मों का इलाज हमें खुद करना हो। हमारे जख्मों का इलाज ये लोग कोई करने वाले नहीं है। बताना चाहता हूं कि इन लोगों पे भरोसा करते करते आज आखिर इन्होंने वो वक्त ला दिया, ना तो ये खुद अपनी जुबान पे हमारा नाम लेने को तैयार है, ना हमारी परेशानियां बयान करने को तैयार है, ना हमारे मसाइल उठाने को तैयार है। ये आखिर हमारे मसाइल का हल क्या करेंगे? ये तो यहाँ तक गिर गए कि हमारे खिलाफ जंतर मंतर पे खुलेआम नारे लगाए जाते हैं। और नारे आप सब लोगों ने सुने होंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास 62 MLA हैं? क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं कि अपनी विधानसभा में इसको कंडेम कर दे? लेकिन नहीं कर किया उसने। और यही बात ये कांग्रेस का है। यही काम इन्होंने जो कांग्रेस करती चली आई, जब भी मौका मिला हमें डराने का काम किया। जब देखा तो एक ऐसा हवा दिखा दिया कि मुसलमान डर जाए और कहीं वो पॉलिटिकली मुत्तहिद ना हो जाए, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी EDMC में दलित और मुसलमान मिलकर 70% आबादी बनते हैं। अरे यहाँ तो मेयर आपका होगा। आप सिर्फ सोच रहे होगा कि आप काउंसिलर जिताओगे, नहीं, आप मेयर जिताओगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से औरंगाबाद में मजलिस जब पहुंची तो औरंगाबाद में मजलिस का नाम नहीं था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्होंने पहली बार में 26 कॉर्पोरेटर जीते। 26 में से 6 दलित जीते और 6 दलित भी ऐसी जगहों से जीते, 4 ऐसी जगह जहां पर रिजर्व नहीं थी। यानी कि अब अगर आप अंदर और दिल से दिमाग से तैयार हो जाओ कि हमें दलित भाइयों को अपने गले लगाना है, तो आप यकीन मानिए कि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। आप ताकत में होगे, आप सत्ता में होगे, आप अपने इलाके का, अपनी नस्लों का खुद फैसला करोगे। राजू भाई क्या काम है?